संपूर्ण रामायण संक्षेप में। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। 7वां उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। तत्व मार्तंड में भी उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना गया है। इसके बाद की संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर इस महाकाव्य का बहुत अधिक प्रभाव है तथा राम कथा को लेकर अनेकों रामायण रचे गए। मान्यता अनुसार रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती प्रभृति संतों के अनुसार श्री राम अवतार श्वेत वाराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का है। इसके संदर्भ में विचार पीयूष, भुशुंडी रामायण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण एवं पुराणों से प्रमाण दिया जाता है। इस महाकाव्य के ऐतिहासिक विकास और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। आधुनिक विद्वान इसका रचना काल 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। कुछ विद्वान तो इसे 3री शताब्दी ईस्वी तक की रचना मानते हैं। कुछ भारतीय कहते हैं कि यह 600 ईसा पूर्व से पहले लिखा गया। उसके पीछे तर्क यह है कि महाभारत बौद्ध धर्म के बारे में मौन है, जबकि उसमें जैन, शैव, पाशुपत आदि अन्य परंपराओं का वर्णन है। महाभारत रामायण के पश्चात रचित है, अतः रामायण गौतम बुद्ध के काल के पूर्व का होना चाहिए। भाषा शैली के अनुसार भी रामायण पाणिनि के समय से पहले का होना चाहिए। संक्षेप में रामायण कथा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बालकांड। यह बात उस समय की है जब मनु और शत्रुपा परब्रह्म की तपस्या कर रहे थे। कई वर्ष तपस्या करने के बाद शंकर जी ने स्वयं पार्वती से कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और मैं कई बार मनु शत्रुपा के पास वर देने के लिए आए। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। और कहा कि जो वर तुम मांगना चाहते हो मांग लो। पर मनु शत्रुपा को तो पुत्र रूप में स्वयं पर ब्रह्म को ही मांगना था। फिर ये कैसे उनसे यानी शंकर, ब्रह्मा और विष्णु से वर मांगते? हमारे प्रभु राम तो सर्वज्ञ है। वे भक्त के हृदय की अभिलाषा को स्वतः ही जान लेते हैं। जब 23,000 वर्ष और बीत गए तो प्रभु राम के द्वारा आकाशवाणी होती है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांग मांग बरु भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। इस आकाशवाणी को जब मनु शत्रुपा सुनते हैं तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और जब स्वयं
परब्रह्म राम प्रकट होते हैं तो उनकी स्तुति करते हुए मनु और शत्रुपा कहते हैं, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। अर्थात जिनके चरणों की वंदना विधि, हरि और हर यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही करते हैं तथा जिनके स्वरूप की प्रशंसा सगुण और निर्गुण दोनों करते हैं, उनसे वे क्या वर मांगे। इस बात का उल्लेख करके तुलसीदास ने उन लोगों को भी राम की ही आराधना करने की सलाह दी है जो केवल निराकार को ही पर ब्रह्म मानते हैं। तब मनु और शत्रुपा ने भगवान से उनको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। भगवान ने तथास्तु कहकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और कहा कि जब वह त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या नगरी में जन्म लेंगे तब वह अपने अंशों सहित उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकई, सुमित्रा नामक पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र खीर पायस दिया, जिसे कि उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकई के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उन्होंने ही चारों भाइयों का नामकरण किया। चारों भाइयों ने ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम शिव धनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे तब वह बीच से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी तत्काल वहां पहुंच गए और काफी क्रोध भरे स्वर में सभी को दंडित करने के लिए धमकाने लगे और बातों ही बातों में उनकी लक्ष्मण जी से बड़ी बहस हो गई। पर राम के आगे आने पर वह राम के प्रभाव को समझ गए और वहां से महेंद्रगिरी पर्वत पर वापस चले गए। फिर जनक जी ने अयोध्या से राजा दशरथ जी के पास बारात लाने का निमंत्रण भेज दिया। बारात के मिथिला पहुंचने के बाद राम और सीता के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह करवा दिया। अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब मंथरा जो कैकई की दासी थी, उसने कैकई की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकई कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकई ने उनसे 2 वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए।
राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों के आज्ञानुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीत निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। अरण्यकांड। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहां से फिर राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट की। शरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहां निवास कर रहे थे। अतः राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। और आगे बढ़ने पर राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। इस पर राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्षण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहां पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ हैं और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गए। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर हा लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया।
रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से उसे अधमरा कर दिया। सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने और सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम उसका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम जा पहुंचे, जहां पर कि उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर खाया। माता शबरी ने राम को किष्किंधा के वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया और बताया कि वह उनकी सीता की खोज करने में सहायता करेंगे। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। किष्किंधा कांड। राम ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो, हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएंगी और उन्हें खोजने में वह सहायता देगा। साथ ही अपने भाई बाली के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में बताया। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। सुंदरकांड। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी विभीषण से भेंट हुई। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट करके उन्हें राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाथ हनुमान को ब्रह्मास्त्र के द्वारा नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दिया। इस पर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। हनुमान सीता के पास पहुंचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिली और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ
समुद्र तट पर पहुंचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में आ गया और राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम ने क्रोध किया और उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम की विनती करने के पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। लंका कांड। जामवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर राम ने डेरा डाला। पुल बंद जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी के राम से बैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ मेरु पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम की शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुषेण वैद्य को ले आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा के लिए काल नेमी को भेजा, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस चले। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उत्तरकांड। उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। अभ्यागतों की विदाई दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श बन गया। उपरोक्त बातों के साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभूषणी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषणी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभूषणी जी के उत्तर आदि विषयों का भी विस्तृत वर्णन किया है। जहां तुलसीदास जी ने उपरोक्त वर्णन लिखकर
रामचरितमानस को समाप्त कर दिया है, वहीं आदि कवि वाल्मीकि अपने रामायण में उत्तरकांड में रावण तथा हनुमान के जन्म की कथा, सीता का निर्वासन, राजा नृक, राजा निमि, राजा ययाति तथा राम राज्य में कुत्ते का न्याय की उपकथाएं, लवकुश का जन्म, राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान तथा उस यज्ञ में उनके पुत्रों लव तथा कुश के द्वारा महाकवि वाल्मीकि रचित रामायण गायन, सीता का रसातल प्रवेश, लक्ष्मण का परित्याग का भी वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का समापन राम के महाप्रयाण के बाद ही हुआ है। उत्तरकांड को लेकर कई तरह के विवाद भी हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है और इसमें कई कहानियां बाद में जोड़ी गई हैं, जो अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। कहानियों को जोड़कर तैयार किया गया है। उत्तरकांड मूल रामायण का हिस्सा नहीं है, इसको लेकर कई विद्वान एकमत हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।